ओके सो वेलकम बैक टू लारावेल नगेट सीरीज़। और इस सीरीज़ में हम एक छोटा सा थीम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने प्रोजेक्ट में, जो कि हमारा प्रोजेक्ट ये था। लास्ट टाइम हम दिस इज़ अ स्पोर्ट पेज के ऊपर काम कर रहे थे, जिसके ऊपर हमने ये डिफ़ाइन किया था कि हम कैसे लेआउट्स की फ़ाइल्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, और लेआउट की फ़ाइल्स में हम कैसे अपनी कस्टम फाइल्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना एक छोटा सा पेज जो है वो डिफ़ाइन करें, और उस पेज के अंदर हम डाउनलोड करें एक छोटा सा थीम, और उस थीम को हम इम्प्लीमेंट करें अपने प्रोजेक्ट में। ओके सो मैंने ये ऑलरेडी डाउनलोड जो है वो ये फ्री डाउनलोड आप कर सकते हैं थ्रू दिस वेबसाइट, बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से। और डाउनलोड करके हम यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आई थिंक इसको ओपन कर लिया है कुछ ये, और ये रही वो फाइल्स। अच्छा, अब इन इन फाइल्स के अंदर मैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसको यहाँ से उठाऊँ, और हमारी जो भी ये हमारे पास एसेट्स की फ़ाइल हैं जिसके अंदर कुछ लाइक इमेजेस हैं, और एक CSS है, और कुछ JS की फ़ाइल्स हैं। सो लेट्स जस्ट कॉपी देम, और हम इसको पेस्ट कर देंगे अपनी पब्लिक डायरेक्टरी में। जो भी हमारे पास एसेट्स की फ़ाइल्स होती हैं वो हमारे पास पब्लिक डायरेक्टरी में आती होती है। और अगर मैं नीचे आऊँ और हमारे पास जो लेआउट की फ़ाइल थी, अब मैं अपनी लेआउट की फ़ाइल सारी की सारी रिमूव करूँ, और मैं अपनी index.html ओपन करूँ इस जगह के ऊपर, और मैं इसको थोड़ा सा लाइक जूम आउट कर दूँ, लाइक कुछ इस तरह। आई एम श्योर कि आपको नज़र आ रहा होगा। लेट्स जस्ट डू दिस। तो ये एक फ्री वर्जन है जो कि हम यूज़ कर रहे हैं। अगर हम अब अपनी विज़िट करें कुछ इस तरह, तो हमारे पास ये 170, 150, 100 एंड दिस इज़ 100% ज़ूम। ओके सो इसको रिमूव कर देते हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि हमारी जो फ़ाइल थी, ये वाली फ़ाइल, ये कुछ रन हो उसकी तरह, जो कि हमने डिफ़ाइन की थी हमारे जो थीम के अंदर थी। तो मैं क्या करूँगा, मैं कुछ इस तरह करूँगा, ये सारी की सारी फ़ाइल उठाऊँगा, हमारी जो layout.blade.php थी उसके अंदर मैं पेस्ट कर दूँगा इसको। और अगर मैं वापस आऊँ और वापस आकर मैं देखूँ नथिंग इज़ चेंज्ड, और वो इसलिए क्योंकि हमारे पास जो वेलकम की फ़ाइल है ये भी कुछ इसी तरह पड़ी हुई है। तो मैं इसको रिमूव कर दूँगा, और इसको वेलकम की बजाय लेट्स जस्ट नेम दिस होम। और web.php में भी इसको मैं होम कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, अपनी होम की फ़ाइल को एक्सटेंड्स करेंगे, सॉरी एक्सटेंड्स होगी फ़ाइल हमारी लेआउट्स के अंदर, layout.blade.php। और सेक्शन हम अभी तक हमने लेआउट में डिफ़ाइन नहीं किया, और वो हम अभी अभी के अभी डिफ़ाइन उसको कर देते हैं। लेकिन जैसे से फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, मैं अगर यहाँ पर आकर रिफ़्रेश करूँ, यू विल सी के हमारे पास वो जो फाइल थी पूरी की पूरी वो रन हो गई। तो हमारे पास जो थीम था वो इंटीग्रेट हो गया, लेकिन अभी भी कुछ थोड़ा सा लाइक लिटिल बिट ऑफ वर्क नीड्स टू बी डन। और वो ये है कि कॉन्टेक्ट मी है, इसके ऊपर थोड़ा सा काम करेंगे, पोर्टफोलियो में काम करेंगे। हमारे पास फुटर है, और हमारे पास हेडर है, और आई थिंक दैट्स इट, लेट्स डू इट। ओके, तो होगा क्या, हमारे पास हेड वैसे का वैसे यहाँ पर रहेगा। हम अपने सेक्शंस जो है ना यील्ड करने हैं। तो नेविगेशन आ गई हमारे पास, जो कि आई थिंक हमारे पास स्टार्ट, बूटस्ट्रैप, और ये मैं इसको कोई भी नाम दे देता हूँ, जैसे कि लारावेल। लारावेल नाम दे देते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, चेंज होता है नाम, बिल्कुल हुआ लारावेल। और अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो दैट्स फाइन। अच्छा, होता है कुछ इस तरह है कि अगर हमारे पास CSS style.css है, जो कि ये जो लिंक है ये असल में गेट कहाँ से कर रहा है, ये हमेशा फाइंड करेगा फाइल्स को पब्लिक के अंदर। पब्लिक के अंदर CSS थी, और स्टाइल CSS के अंदर style.css है, तो इसने ये वहाँ से गेट कर लिया। इसके बाद हमारे पास एसेट्स हैं, और एसेट्स के अंदर अगर मैं ये देखूं तो मेरे पास इमेज है, और इमेज के अंदर एक्स आइकॉन कुछ पड़ा होगा। सॉरी, ये है एसेट्स। एसेट्स के अंदर fav icon.ico ये पड़ा हुआ है, ये किस्म का fav icon है।
और अगर मैं नीचे आऊँ तो मेरे पास ये वाली स्टार्ट बूटस्ट्रैप की इमेज है, जो कि ये है एसेट्स इमेज अवतार्स डॉट एस वी जी, एसेट्स इमेज अवतार्स डॉट एस वी जी, जो कि ये इमेज लगी हुई है और वो इमेज ये वाली है। ओके, तो लेट्स जस्ट डू समथिंग के। अच्छा, एक और चीज़ के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसको कहते हैं फ़ाइल को इंक्लूड करवाना। लेट्स जस्ट से कि मैं यहाँ पर आता हूँ और लेआउट्स के अंदर ही मैं एक और फाइल बनाता हूँ और इसको मैं कह देता हूँ कि ये navbar डॉट blade डॉट php है। और navbar डॉट blade डॉट php के अंदर मैं ये nav यहाँ से उठाता हूँ और मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। और अब अगर मुझे वो चाहिए होगा तो मैं यहाँ पर इंक्लूड कर लूँगा, इंक्लूड लेआउट्स डॉट navbar। ओके, आई थिंक अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ यू विल सी कि एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पर इंक्लूड कर लिया। अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे रिमूव कर देता हूँ यू विल सी कि मेरे पास वो उड़ गया सारे का सारा। लेकिन अगर मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ तो मेरे पास लेआउट्स डॉट navbar भी आ गया, जो कि मैंने इंक्लूड करवा दिया और वो एक अब अलहदा फ़ाइल हो गई। ओके, दैट्स फाइन। अच्छा जी, अब मेरे पास कुछ और चीज़ें बच गई हैं। हेडर बच गया, जो कि आई थिंक रिफ़्रेश करने पे वो ये वाला पूरे का पूरा हेडर है। और उसके बाद सेक्शन में मेरे पास पोर्टफोलियो है। लेट्स क्रिएट 3 राउट्स फॉर पोर्टफोलियो, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट। परफेक्ट, एक छोटा सा बड़ा अच्छा थीम हमें मिल गया। कॉन्टैक्ट का हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है और हम एक और क्रिएट करेंगे जिसको, बल्कि लिखना क्यों, यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर हम कह देते हैं कि ये होगा पोर्टफोलियो और यहाँ पर हम उसका नाम भी दे देते हैं पोर्टफोलियो। और इसी तरह हम एक और बना लेते हैं जिसका नाम होगा अबाउट। परफेक्ट, अबाउट ठीक हो गया। और यहाँ से कॉन्टैक्ट का ऑलरेडी बना है, होम का स्पोर्ट को हम डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर एक और फाइल बनाते हैं जिसका हम नाम देंगे पोर्टफोलियो डॉट प्लेट डॉट php और एक और नाम देंगे हम अबाउट डॉट प्लेट डॉट, सॉरी आई थिंक मैं गलत फाइल में बना दिया, मुझे यहाँ पर बनाना था रूट डायरेक्टरी में, अबाउट डॉट प्लेट डॉट php। ओके फाइन। अच्छा जी, अगर हम नैव बार में आए और नैव बार में आकर हम जो हमारे पास ये था नैव बार, और मैं यहाँ पर जो HREF ये लिखा हुआ है मैं यहाँ पर कर देता हूँ कि ये होगा भाईजान पोर्टफोलियो, ये होगा भाई हमारे पास अबाउट और ये होगा हमारे पास कॉन्टैक्ट। अब मैं यहाँ पर अगर क्लिक करूँ तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। वो इसलिए क्योंकि मैंने इसको आई थिंक रिफ़्रेश नहीं किया। पोर्टफोलियो में हमारे पास पोर्टफोलियो, अबाउट में हमारे पास अबाउट, कॉन्टैक्ट के में हमारे पास कॉन्टैक्ट आ गया। ओके फाइन। अच्छा जी, कॉन्टैक्ट आई थिंक मैंने बनाया हुआ है कि नहीं बनाया हुआ। अच्छा, कॉन्टैक्ट में आई थिंक ऑलरेडी एक्सटेंड कर रहा था, सो दैट्स वाई वो जो है वो चेंज नहीं हुआ और ये वैसे का वैसे ही लिखा हुआ है। ओके फाइन। अब हम यहाँ पर जाते हैं और ये जो हमारे पास नैव बार में लारावेल लिखा हुआ था इसको मैं यहाँ पर स्लैश कर देता हूँ ताकि ये हर दफ़ा इसी पेज के ऊपर आकर रेंडर हो जाए। ओके जी, परफेक्ट हो गया। अच्छा जी, अब मैं ये चाहता हूँ कि पोर्टफोलियो के ऊपर सिर्फ पोर्टफोलियो रेंडर हो और ये वाला जो फुटर है ये रेंडर हो यहाँ से यहाँ तक, और ये भी चीज़ रिमूव हो जाए, ये वाली भी, और सिर्फ नैव बार आए और फुटर आए। सो लेट्स डू दिस। अब हम यहाँ पर आएंगे और ये पोर्टफोलियो का सेक्शन था हमारा पूरा, इसको हम यहाँ से उठाएंगे ऐसे और हम पोर्टफोलियो में आएंगे, इसको हम एक्सटेंड्स करेंगे। एक्सटेंड्स हम होगा हमारे पास लेआउट्स डॉट लेआउट और सेक्शन जो कि होगा कंटेंट, और इसको हम एंड सेक्शन कर देंगे, एंड सेक्शन
और यहाँ पर हम पोर्टफोलियो की जो चीज़ें थी वो पेस्ट कर देंगे। परफेक्ट। और इसी तरह अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ और अगर मैं कॉन्टैक्ट में जाऊँ और मेरे पास लेआउट की फ़ाइल थी, तो मेरे पास लेआउट कॉन्टैक्ट का जो मैं सारा पड़ा हुआ था वो ये था। मैं इसको यहाँ से उठाऊँगा, कॉन्टैक्ट में आकर मैंने ऑलरेडी इसको डिफ़ाइन किया हुआ था, मैं यहाँ से उठाऊँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। और लेआउट की फ़ाइल में मेरे पास अब अबाउट का सेक्शन रह गया, तो अबाउट का सेक्शन मैं यहाँ से उठाऊँगा और अबाउट की जो हमारे पास फ़ाइल थी वो ये रही, मैं इसको भी एक्सटेंड करूँगा हमारी लेआउट्स की फ़ाइल के साथ। लेआउट्स डॉट लेआउट सेक्शन, और सेक्शन में हमारे पास आ जाएगा कंटेंट और एंड सेक्शन। ओके जी, परफेक्ट हो गया। और ये चीज़ यहाँ पर, और हम इसको ऐसे कर देंगे। ठीक है जी, परफेक्ट हो गया। अच्छा जी, अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो हमारे पास होम पेज था उसमें हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ स्टार बूटस्ट्रैप और ये चीज़ रह गई। लेकिन मैं जैसे ही पोर्टफोलियो के ऊपर क्लिक करूँगा तो पोर्टफोलियो में भी मुझे कुछ नहीं चेंज हो रहा, अबाउट में भी कुछ नहीं चेंज हो रहा, कॉन्टैक्ट में भी कुछ नहीं चेंज हो रहा। वो इसलिए क्योंकि मैंने लेआउट के अंदर एक चीज़ डिफ़ाइन करनी है जिसे हम कहते हैं यील्ड, और इसको मैं कह दूँगा कंटेंट। तो मैं रिफ़्रेश करूँगा तो कंटेंट में हमारे पास कॉन्टैक्ट आ गया, ये चीज़ आ गई। अच्छा, अब इसमें ये चीज़ है कि ये चीज़ मुझे हर दफ़ा नहीं चाहिए, ये सिर्फ़ और सिर्फ मुझे होम पेज में यहाँ पर चाहिए, ये वाला जितना भी मेथड पड़ा हुआ है। तो मैं इसको यहाँ से उठाऊँगा, लेआउट की फ़ाइल से उठाऊँगा, मास्टर हेड है तो इसको यहाँ से उठाकर हम इसको पेस्ट कर देंगे होम वाली फ़ाइल में। ये सेक्शन और सेक्शन यहाँ से कंटेंट और आई थिंक एंड सेक्शन और यहाँ पर ये चीज़ पेस्ट कर दी। ओके जी, परफेक्ट हो गया। मैं लारावेल पे आता हूँ तो मुझे लारावेल में सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट बूटस्ट्रैप मिल रहा है। मैं पोर्टफोलियो में आता हूँ तो मुझे यहाँ पर सिर्फ पोर्टफोलियो मिल रहा है। आई थिंक कि मैंने यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, और वो ये है कि हेडर फाइन लेआउट ये था, तो लेआउट में नैव बार, और लेट्स जस्ट क्रिएट वन मोर थिंग, और वहाँ पर हम डिव क्रिएट करते हैं और इसको एक डिव के अंदर डालकर हम इसको क्लास दे देते हैं my5। रिफ़्रेश करेंगे, ओके परफेक्ट। अब ये थोड़ा सा नीचे आ गया, my5 मतलब मार्जिन y एक्सिस में 5। तो 5 एक यूनिट है, लाइक अब 2 3 1 2 3 5, और ये आई थिंक बूटस्ट्रैप है तो इसमें सिर्फ 5 तक है। टेलवन CSS में ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 5 तक है। तो ये हमारे पास एक पोर्टफोलियो आ गया जिसमें हमारे पास फुटर भी है, हमारे पास नैव बार भी है, और हमारे पास जो कंटेंट है वो पोर्टफोलियो का आ गया। मैं अबाउट में जाता हूँ तो मेरे पास अबाउट आ गया सारे का सारा। अगर मैं कॉन्टैक्ट में जाता हूँ तो मेरे पास कॉन्टैक्ट आ गया सारे का सारा। So I think this is how you integrate a theme into our Laravel project। आप कॉम्प्लिकेट से कॉम्प्लिकेटेड थीम भी अप्लाई कर सकते हैं, आप कुछ इस तरह फाइल्स इंक्लूड कर सकते हैं, मैक्सिमम फाइल्स कर सकते हैं इंक्लूड, और लेआउट्स की फ़ाइल को इस तरह आप एक्सटेंड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। अगर कोई चीज़ ना समझ में आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई दैट, and thank you so much for your time. I will see you in next video. Allah Hafiz.